सीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन के पोते का 5वां वर्ष पूर्ण होने पर समाज को देश के नाम कई संदेश दिए। 29 अगस्त सीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन के द्वारा अपने पोते के 5 वर्ष पूर्ण होने पर मदरसा जामे उल महाराजगंज में धार्मिक ग्रंथों के अलावा पाठ्य पुस्तक का ज्ञान मुफ्ती अब्दुल हयाजी के द्वारा पुस्तक ज्ञान करवाया गया। तत्पश्चात अपने आवासीय कार्यालय में एक सादे समारोह में आयोजित कर 5 कप्तानों को कोटालडी लछोरियाडी रामपुर मोड़ से आए उनके उपहार स्वरूप फुटबॉल भेंट की गई तथा आशाओं को अपने पोते के हाथों उपहार स्वरूप दान दिया गया। इसके अलावा फुटबॉल 11 खिलाड़ियों की सूची सौंपा गया, जिसमें अति शीघ्र जर्सी दिया जाएगा। अपने पोते के 5 वर्ष पूर्ण होने पर समाज के नाम पर संदेश देते हुए काफी भावुक हो गए और उन्होंने क्या कुछ कहा देश के नाम संदेश देते हुए। साथ में सीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन और निजी सचिव मोहम्मद सफीदी ने क्या कुछ संदेश दिया, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आज की डेट में इंसान अपनी इंसानियत को भूलते जा रहा है, अपने मजहब को भूलते जा रहा है, अपने धर्म का अनुकरण करना छोड़ दिया है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। हम उनके प्रारूप को अपना रहे हैं, उनके रहन सहन को, उनके खान पान को, उनके शौक, उनके तरीकों को, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। और आजकल हम लोग हैप्पी बर्थडे केक काट के ही मनाते हैं। कितना अच्छा लगता है कि जन्मदिन के अंदर अगर पूजा पाठ या कलमा पढ़ा जाए और गरीबों को दान दिया जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए। शायद इससे अच्छा जन्मदिन और क्या हो सकता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता दीपक कुमार पांडे टुंडी से। सर, आपके पोते का 5 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक सादा समारोह आयोजित करते हुए आपने आज खिलाड़ियों के बीच और असहायों के बीच कई तरह के कार्यक्रम का वितरण किया। आगे आपका किस तरह का लक्ष्य है? इस पोते को लेकर आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, इस पर 2 शब्द बताइए आपकी आगे आपका क्या लक्ष्य है। सबसे पहले तो आज मुझे खुशी इस बात का है कि आज कई गांवों के बीच के कप्तान आज मेरे यहाँ आए और हमारे पोते के हाथ से उनको फुटबॉल से सम्मानित किया गया एवं उनके आज पूरे 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आज उनको जामे उलूम महाराजगंज में उनका दाखिला कराया गया, जो मुफ्ती अब्दुल हयाजी साहब द्वारा हमारे धार्मिक किताब से शुरुआत की। मुझे खुशी है और इनके सदक़े में इनका और से सदक़े के तौर पर मैंने कुछ अगल बगल के दान भी दिया गया है। लेकिन मुझे इससे समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश मैं आज 4 बिंदुओं पर, अगर मेरा किसी प्रकार का मेरी वाणी से किसी को, किसी धर्म को अगर आघात हो तो मैं पहले ही क्षमा के पात्र हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि आज मैं कुछ समाज को, इस नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमा और चारों दिशाओं का भ्रमण करने के बाद मैं हर मस्जिद, हर मंदिर, हर गिरजाघर एवं हर दरबार में मैंने जाकर देखा। और मैं जब 4 आश्रम गया तो मैं दंग रह गया। वो पहला आश्रम वृद्धा आश्रम, दूसरा कुष्ठ आश्रम और तीसरा दिव्यांग बच्चों के बीच। मुझे कहने में बेहिचक मैं कह रहा हूँ कि एक समाज में एक संदेश जाए कि मैं जब आश्रम पहुंचा तो मैं 99% दूसरे कौम के बुजुर्ग देखे। मैं काफी आहत हूँ और उन संस्थाओं में अच्छे परिवार के माता पिता रहते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस कारणवश मैं समाज को, सभी समाज के वर्गों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि
आप अपने परिवार के बच्चों को पहले अपने धार्मिक किताब को ज्ञान दे, उसके बाद उनको आप अफसर बनाए, अच्छे से अच्छे तालीम दे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले सभी धर्मों को मैं कह रहा हूं कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को आगे आकर अपने धार्मिक किताब का बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ताकि उनमें वो संस्कार जगे। क्योंकि आज हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं देखा गया। क्योंकि मुझे आज दुख हुआ कि मैं जब आश्रम में गया तो उनके अच्छे अच्छे परिवार के बूढ़े बुजुर्ग उस आश्रम में देखे गए, उस दिव्यांग संस्था में देखे गए, उस कुष्ठ रोगियों को जिसका इलाज है, लेकिन वो एक अलग समाज में रहते हैं जिनको देखने के लिए कोई नहीं जाते, उनके आंखें तरस जाती हैं। इसलिए मैंने कहा समाज से कि पहले आप अपने बच्चों को धार्मिक किताब पढ़ाएं। और हम तो कहेंगे कि हमारे माता पिता, हमारे जैसे व्यक्ति ही इनको बिगाड़े, क्योंकि हमारे माता पिता ने अपने बच्चों को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पहले हमारी माता पिता जो हमारे बच्चों को अगर शुद्ध दूध पिया जाए तो माता पिता, माँ का दूध होता है जो बच्चों को हमारी माताएं नहीं पिलाती, उनको पहला बोतल हमारे माओ ने दिया। अगर वो ठंडा का बोतल, पेप्सी कोका कोला का बोतल तो हमारे पिताओं ने दिया। आज कहते कि हमारे बच्चे बोतल खोर हो गए या नशा खोर हो गए, इसका पूरा जिम्मेवारी हमारी है। समाज को आगे आना होगा, न तो इसी तरह से संस्थाएं को देखा जाएगा और सभी आश्रम में इस तरह के व्यक्ति को देखा जाएगा। इसलिए हम समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप आगे बढ़कर इस बच्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाएं, न तो अन्यथा हम मजबूर होकर हमारे समाज कहां जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे हर बच्चों के बीच मोबाइल उपलब्ध है। हमारे बच्चे जब रोते थे तो हमारे बच्चों को कहानियां हमारे माता पिता सुनाया करते थे, नाना नानी दादा दादी। लेकिन आज बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। आज हमारे बच्चे मोबाइल से इतना बर्बाद हो गए हैं कि आए दिन हमारे देश में, जो मैं कहने के लिए मजबूर हूं कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़, और हमारे बच्चे 18 वर्ष में जवान होते थे, लेकिन ये मोबाइल के कारण आज हमारे बच्चे 5 वर्ष में जवान होते हैं। इसका मुख्य कारण हमारे गार्जियन है, माता पिता। मैं दुख हूं, और आने वाला समय अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाए तो आने वाला 20 वर्षों में हर घर में एक बच्चा पागल होगा, मैं ये दावा करता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है समाज से कि इन पर ध्यान दें, क्योंकि हर समाज से हर व्यक्ति, हर समाज अगर आगे आएंगे और इस तरह का कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो हमको लगता है कि एक भी आश्रम नहीं होंगे देश में जी। और मैं चाहूंगा कि अगर, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आश्रम खुले और वो आश्रम में अगर वो माता पिता जाए तो उस घर का एक कानून, उस समाज का, हमारे देश में एक कानून बने कि जिस व्यक्ति का माता पिता आश्रम में रहेंगे उनको अपना एक फोटो सहित उसको लिखित समाचार पत्रों में देना होगा। के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन जी के द्वारा क्षेत्रों में कोई ऐसा माह नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं है कि इन्होंने कुछ ना कुछ खिलाड़ियों के बीच हो, फकीरों के बीच हो, असहायों के बीच हो, आश्रम वृद्धाश्रम के बीच हो, कोई ना कोई जनहित का कार्य न किया हो। तो सर आज इनके द्वारा इनके पोते मोहम्मद अनीस अकरम जी का 5 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक सादे समारोह आयोजित कर बहुत तरह के कार्यों को इन्होंने जनहित के किया है। आगे सर इनको और क्या मैंने करना होगा, चाहे क्या करना चाहिए कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय मोहम्मद जाहिद हुसैन जी और पत्रकार महोदय, भाया मीडिया, सबसे पहले आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज एक साथ हम दोनों बधाई देते हैं। पहला तो जाहिद और जो एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से
प्रदेश CID विभाग में रह करके जो जनहित में काम किया है, क्राइम पर अंकुश लगाया है और अनगिनत कार्य किए हैं समाज को ऊपर उठाने के लिए, जी बिल्कुल। जिनका जितना भी वर्णन करें बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं जाहिद बाबू को बधाई देता हूँ हार्दिक दिल से, और साथ साथ इनका जो पोता है, जिनका आज हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, उसको भी लाखों लाख दुआ मेरे तरफ से है। और हमारी उम्र लग जाए तो हम लोग को, जाहिद बाबू को भी लगे, इनको भी लगे, समझे ना। दोनों आपका पुत्र के समान हैं। हाँ। जी सर। अब रह गया जाहिद बाबू का जो समाज में जो एक नया समाज का पहल कर रहा है और समाज का एक नया दिशा दे रहा है, उसमें लोगों को समझना चाहिए और इनके साथ में रह करके कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि अभी के युग में माँ बाप अगर वृद्धा हो जाए और बेटा बहू उस अवस्था में जो चलने से, बैठने से, उठने से, काम करने से एकदम लाचार, ऐसे लोगों को लोग घर से निकाल देते हैं। उसको पनाह कहाँ मिलता है? वृद्धाश्रम। जी बिल्कुल सही बात है ना। जी सर। तो जाहिर हो कभी एक सुझाव आया कि जब इस तरह से उसका घर के बच्चे लोग अगर करते हैं गार्जियन के साथ, तो उनका साथ पूरा विवरण उसका होना चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए और पूरा उसका प्रकाशित होना चाहिए, भाया मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया हो, यानी इतना उसका उछाला जाए, इतना उछाला जाए कि ये जो हमारे अंदर जो हमारे समाज में एक नया प्रचलन का बुराई जो चला है, इस पर रोक लग सके और लोग समझे, लोगों में ग्लानि आए और इस तरह का कार्य करने से वंचित रहें। जी। जी बिल्कुल सही सर। दूसरी बात यह है कि जब से जाहिद बाबू CID का प्रभार जब से संभाले हैं, तो इन्होंने वृद्धाश्रम में जा कर के वहाँ जो कमियां हैं, जो वहाँ पर दृश्य क्या बतावें वहाँ का, हम इनके साथ हमेशा रहते हैं, हम जाते भी हैं। इन्होंने जो हृदय से, सेवा भाव के तहत इन्होंने जो कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय है। उसका तुलना किसी तरह से हम किसी भी प्रकार से उसका तुलना नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।